आप लोगों को मैं बता दूं, श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि तेनेयं वाङ्मयि रूपी प्रत्यक्षावर्तते हरि। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है, शब्दमयी विग्रह है। आपके सामने कोई ग्रंथ, आपके सामने कोई पुस्तक नहीं रखी हुई, आपके सामने साक्षात भगवान श्री बांके बिहारी ही विराजमान है। भागवत जी का श्रवण, भागवत जी का मनन, भागवत जी का कीर्तन, ये सब जीव का कल्याण करने वाले हैं, जीव को मुक्त कराने वाले हैं। भागवत जी की महिमा क्या है जानते हैं? सूरज जी, हमारे यहाँ महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, जिनमें 18वें पुराण है श्रीमद् भागवत। लेकिन 17 पुराणों में अगर कोई पुराण के तिलक हैं, यद पुराणा नाम तिलकम च, अगर कोई पुराण के तिलक हैं तो उनका नाम है श्रीमद् भागवत। समस्त पुराण जिनका गान करते हैं, समस्त पुराण जिनकी महिमा को गाते हैं, समस्त पुराण जिनकी शुश्रूषा में रहते हैं, समस्त पुराण जिनकी सेवा करते हैं, चंवर ढुलाते हैं, महाराज उनका नाम है श्रीमद् भागवत। यद वैष्णवानां धनम, वैष्णवों का परम धन है। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, ग, व और त। भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने तत्व। अर्थात जो हमारी भक्ति को जागृत कर, हमारे ज्ञान चक्षु को खोलकर, ध्यान से सुनना, जो हमारी भक्ति को जागृत कर दे, ज्ञान चक्षु को खोल दे और वैराग्य के मार्ग में प्रशस्त करा के भगवान श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति करा दे, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो भागवत है। भागवत का एक अर्थ और होता है सूरज, भागमत, भागमत। हम जीवन में इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, महाराज दुकान जाना है, अब बड़ काम है, या और ते नहीं रिबे नहीं चली जी, वाह ते नहीं रहे तब वो चला तरी से, और रहीबे तब वो चली। लेकिन कथा बार बार प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भागवत की कथा को सुनने कराने का अधिकार हमें प्राप्त होता है, और वह कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस स्थान में भागवत जी विराजमान हो जाती है, वह स्थान, वह क्षेत्र, वह गांव, वह परिसर महाराज कैसा हो जाता है जानते हैं? तदा ही तीर्थ रूपम ही। वो कोई साधारण जगह नहीं रहती, फिर कौन सी जगह बन जाती है? बोले तीर्थों का रूप बन जाता है। कि गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, सकल तीर्थ तहाँ बसत है, जहाँ हरि कथा प्रसन्न। अच्छा एक बात मैं कह दूं, आप लोगों को गंगा जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, यमुना जी दिखाई दे रही है, तो चर्म चक्षु से देखने का प्रयास करोगे तो गंगा जी दिखाई नहीं देंगे, यमुना जी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जिस समय आप कलश लेकर के कल आए थे, तो उस समय आपके साथ गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चरमणवती, वेदिका, क्षिप्रा, सब नदियां यहाँ पधारी महाराज। वो केवल नदियां नहीं पधारी, तीर्थों के साथ धाम भी पधारे हैं। श्री हरिद्वार, केदारनाथ, समस्त प्रकार के धाम भी वहां पधारे हैं।
एक बात याद रखिएगा, कलश यात्रा की इसीलिए बड़ी महिमा है। कलश यात्रा में जब व्यक्ति चलता है तो उस कलश यात्रा में कोई और नहीं, साक्षात आगे आगे मेरे बांके बिहारी चलते हैं और पीछे ध्वज लेकर श्री हनुमान जी महाराज चलते हैं। महिमा प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। और जिस समय आप ये विचार करते हैं कि मैं आज कथा सुनने जाऊंगा, आपने विचार किया, गए नहीं हो, केवल आपने विचार किया कि आज मुझे कथा सुनने जाना है। महाराज इतना विचार करते ही आपके पूर्वज नाचने लगते हैं। हाँ? आपके पूर्वज जो पितृलोक में हैं वो नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। क्यों? हमारे परिवार का अंश आज कथा श्रवण करने जाएगा। जिनके घर का एक भी व्यक्ति कथा श्रवण करने आ जाए ना, तो उसके परिवार के समस्त सदस्यों को तो पुण्य प्राप्त होता ही होता है। बोले महाराज उनके पूर्वज जो हैं पितृलोक में खूब नाचते हैं। क्यों? क्योंकि जब कथा होती है तो कथा केवल आप नहीं सुनते, कथा आपके साथ आपके परिजन भी सुनते हैं, आपके पूर्वज भी सुनते हैं, और उन पूर्वजों के साथ मिल करके मेरे स्वयं बांके बिहारी भी उस कथा को श्रवण करते हैं। ये महिमा है। इसीलिए मैं कहता हूं कथा में बिहारी जी की कथा को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की कथा को बिहारी जी सजाते हैं, और भागवत की कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाता है। तो आप लाए गए हो, आए नहीं हो, भगवान लेकर आए हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आज की बड़ी महिमा है। जिस घर में जिस स्थान में भगवान की कथा हो वह स्थान तीर्थ का रूप बन जाती है। आप नहीं जा सकते यमुना जी, आप नहीं साथ जा सकते गंगा जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, कोई बात नहीं। आपकी योग्यता नहीं है, आप नहीं जा सकते, शरीर अच्छा नहीं है, पास में धन नहीं है, नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप केवल श्रीमद् भागवत कथा के मंच पर आकर विराजमान हो जाइए और इस परिसर के 4 परिक्रमा रोज लगा दीजिए। भैया 1000 बार गंगा जी में जाने का जो फल है, 1000 बार यमुना जी में जाने का जो फल है, 1000 बार केदारनाथ जाने का दर्शन का जो लाभ है, वो लाभ केवल भागवत जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, कथा मात्र को श्रवण करने से मिल जाता है। इसलिए भागवत जी की अनंत महिमा बताई। यह वह सत्संग है जिस सत्संग से व्यक्ति के जीवन को अनंत प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भागवत जी की कथा भी मिलती है हमें सुनने को, तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए कथा सुनने को अवसर मिले तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें इस कथा को सुनने का अधिकारी बनाया, अधिकारी समझा। बंधुओं, ये कथा ऐसी अमृत कथा है जो एक अमृत है आपके स्वर्ग में। कहाँ है? बोलो ना, स्वर्ग में। देखियो तो कैसे बोल दी? सुना है, और सुना क्या? भागवत में तो प्रमाण है। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान श्री धन्वंतरी जी क्या लेकर प्रकट हुए थे? अमृत का कलश, है ना। धन त्रयोदशी जिस दिन मनाते हैं उस दिन बढ़िया भगवान प्रकट हुए। तो अमृत, वो अमृत अमर तो कर देती है लेकिन एक समय तक मुक्त नहीं करती। एक अमृत है स्वर्ग में और दूसरा अमृत है इस धाम में, धरा धाम। उस अमृत का नाम है वसुधा, उस अमृत का नाम है सुधा। और इस वसुधा में जिस अमृत को मैं बता रहा हूं आपको, उस अमृत का नाम है कथामृत। उस अमृत को पीने के बाद क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जैसे पुण्य क्षीण होगा फिर आना पड़ेगा,
लेकिन भागवत की कथा सुन लेने के बाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म लेना और मरना और ये बार बार का झंझट समाप्त हो जाएगा।